नमस्कार साथियों, मैं भगवान राम सारन। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण में स्वर संधि के बारे में। और स्वर संधि के बारे में हमने जो पिछली क्लास में अध्ययन किया था वर्दी संधि के बारे में। पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने वर्दी संधि के बारे में पढ़ा था। वर्दी संधि के दो मुख्य जो नियम थे, तो जो मुख्य नियम वर्दी संधि के थे, मुख्य नियम ए आ के बाद ए ऐ और ए आ के बाद ओ औ, ये जो मुख्य जो दो नियम थे उनका अध्ययन हमने पिछली क्लास में किया था। अब जो तीसरा हमने नियम लिखा था केवल अपवाद में मान्य है, उस नियम का अध्ययन करेंगे इस क्लास में। और कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो अपवाद स्वरूप है वो वर्दी संधि में आते हैं, नियमानुसार वो शब्द कोई दूसरी संधि के नियम उन पर लागू होते हैं, लेकिन वो आते वर्दी संधि में। ऐसे शब्दों का भी हम अध्ययन करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास में वर्दी संधि का जो तीसरा नियम था हमारा, उनके बारे में पढ़ेंगे। वर्दी स्वर संधि, दो नियम जो मुख्य जो नियम थे उनके बारे में हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया। और जो वर्दी संधि का जो तीसरा जो नियम था हमारा, तीसरा जो नियम था हमारा वर्दी संधि का, वो ये था कि ए आ के बाद अगर री आता है, ए आ के बाद क्या आता है, री आता है, तो आर बनता है। ये नियम था हमारा तीसरा। ए आ के बाद क्या आता है, री आता है, तो आर बनता है। और ये जो नियम है वो केवल अपवाद में मान्य है। ये नियम कहां पर मान्य है, केवल अपवाद में मान्य है। ये पर्टिकुलर ये नियम है वो गुण संधि का है। ए आ के बाद अगर री आता है तो नियमानुसार अर बनता है। ये नियम है गुण संधि का। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें ए आ के बाद अगर री आ जाता है तो आर बनता है। जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूं यहां पर, जैसे एक शब्द है हेरसी और एक शब्द है सुखार्थ। यहां पर हलंत रह से पूर्व है में किसकी मात्रा है, ए की है, और हलंत रह, तो यहां पर क्या बन गया, अर बन गया। यहां पर हलंत रह से पूर्व खे में किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, और ये आर बन गया। इस तरीके से जिन शब्दों में आर बनता है वो शब्द आएंगे वर्दी संधि में, और इस तरीके से जिन शब्दों में अर बनता है वो शब्द आते हैं गुण संधि में। ये आपको ध्यान रखना है। यानी हलंत रह से पूर्व अगर आ की ध्वनि है तो वर्दी संधि होगी, और हलंत रह से पूर्व किसी शब्द में ए की ध्वनि है तो वहां पर गुण संधि मान्य है। अब ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनमें हलंत रह से पूर्व है वो आ की ध्वनि आएगी? कोई ज्यादा शब्द नहीं है, ये केवल अपवाद स्वरूप कुछ एक शब्द है इस प्रकार के जो वर्दी संधि में आते हैं। बाकी सारे के सारे शब्द है वो गुण संधि में जाएंगे। अब ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिन उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जैसे चार शब्द मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे सुख, सुख, रूप, गुण, ये चार शब्द हैं। आपको शब्द याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि जो अपवाद स्वरूप किसी संधि में शब्द आ रहे हैं उन पर कोई नियम लागू नहीं होता है, उनका कोई नियम रेगुलेशन नहीं होता है। उन शब्दों को ही याद रखना है कि ये शब्द इस संधि में आएगा और इस तरीके से इसकी संधि होगी, इस तरीके से इसका
विच्छेद होगा। तो ये चार शब्द हैं, सुख, दुख, रूप, गुण। अगर इन शब्दों के बाद अगर कोई ये शब्द आता है, केवल ये शब्द है, यानी इनके बाद अगर रित शब्द आता है, क्या आता है, रित शब्द आने पर, आने पर आर बनता है, आर बनता है, तथा वर्दी संधि मान्य है। ये नियम है कि ये जो चार शब्द दे रखे हैं आपके सामने, सुख, दुख, रूप और गुण, इन शब्दों के बाद ये शब्द आना जरूरी है। अगर ये शब्द आएगा रित, तो आर बनेगा और नियमानुसार उस शब्द में फिर क्या हो जाएगी, वर्दी संधि मान्य हो जाएगी। जैसे एक हम उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया कि सुख प्लस रित। आपको सिर्फ यही देखना है, यहां पर क्या है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है वो ए है, ख में ए की मात्रा है और आगे क्या है, री है। तो ए के बाद री नहीं पढ़ना है आपको, आपको ये पढ़ना है कि सुख के बाद रित शब्द आ गया है, इसका मतलब है आर बनेगा। तो ए के बाद री आने पर यहां पर अर नहीं बनकर क्या बना है, आर बना है। आर हमारा विकार है यहां पर, तो बाकी बन क्या गया, सु, ख में से ए चला गया, लेकिन आ की मात्रा विकार प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में जुड़ता है, तो खा, और रे हलंत है, री यहां चली गई तो ऊपर चला जाएगा सुखार्थ। सुख प्लस रित का क्या बन गया, सुखार्थ। अब इस शब्द के अगर विच्छेद करने हैं तो इस तरीके से करोगे आप, वर्दी संधि से नहीं करोगे, गुण संधि से होगा। सुख प्लस से रित, ए के बाद री आ रही है, गुण संधि से जोड़ोगे तो शब्द इस तरीके से वर्दी संधि से जुड़ेगा। और संधि कौन सी मान्य है, वर्दी संधि मान्य है। इसी तरीके से शब्द है हमारे सामने, जैसे सुखार्थ। तो हलंत रह से पूर्व ख में किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है। अगर इस शब्द का विच्छेद करना है तो दुख प्लस रित। इसी तरीके से हमारे पास एक शब्द है रूप, और उससे बन जाएगा जैसे रूपार्थ। और अगर इसका विच्छेद करना है तो क्या बन जाएगा, रूप प्लस रित। इसी तरीके से हमारे सामने शब्द है गुण, और अगर गुण में हम रित जोड़ेंगे तो वही बात है कि हमें तो पर्टिकुलर ये शब्द याद रखने हैं, तो गुणार्थ। चारों शब्दों में हलंत जो रह है उससे पूर्व आ की ध्वनि आ रही है। अगर हलंत रह से पूर्व, जैसे हलंत रह से पूर्व आ की ध्वनि है, यहां पर भी आ की ध्वनि है, यहां पर भी आ की ध्वनि है, यहां पर भी आ की ध्वनि है। इसका मतलब है कि हलंत रह से पूर्व अगर किसी शब्द में आ की ध्वनि आती है तो वहां वर्दी संधि का आदेश होगा। एक नियम तो ये है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और शब्द है जिनमें अपवाद स्वरूप आर बनता है और वर्दी संधि में आते हैं। तो दूसरा जो हमारा नियम है वो ये है कि जैसे चार उपसर्ग हैं, जैसे अव, अप, उप और प्र, ये चार उपसर्ग हैं। अगर इन चार उपसर्ग के बाद एक शब्द आ जाता है, रिछत्ती शब्द आ जाता है, आने पर, आने पर
आर बनता है, आर बनता है तथा वर्दी का आदेश होगा, तथा वर्दी का आदेश होगा। अब ये जो चार उपसर्ग हमारे सामने हैं, औ, अप और उप और प्र, इनके बाद अगर रिछत्ती शब्द आता है तो फिर आर बनता है और वर्ती संधि का आदेश होगा। जैसे एक शब्द मैं लिख रहा हूं, जैसे अप है और अप के बाद हमने एक शब्द रिछत्ती शब्द आ गया और आपसे पूछ लिया कि इसकी कौन सी संधि होगी। अब अगर हम नियम की बात करेंगे तो पै में ए की मात्रा है और आगे री आ गया, ए के बाद री आने पर अर बनता है गुण संधि में। लेकिन आपको ये नियम नहीं रखना है, आपको ये शब्द याद रखने पर्टिकुलर, ये चार शब्द आपको याद रखने पर्टिकुलर कि अगर इन चार के बाद अगर ये शब्द आता है तो फिर ये नियम मान्य होगा आर वाला। तो यहां पर है ए के बाद आप ये पढ़ोगे कि अप के बाद रिछत्ती आया है तो यहां पर आर बनेगा, बस आपको आर बनाना पड़ेगा। अब इस शब्द को जोड़ दो, जैसे ए का ए पे हलंत हो गया, यहां आ जुड़ गया, फिर रे हलंत है और छह पर ए रे की मात्रा लगा दो, अपार क्षति। उसी तरीके से हम बात कर सकते हैं, एक शब्द आ गया इस प्रकार से उपार क्षति, तो यहां पर क्या है, उप के बाद रिछत्ती शब्द लगा है, इसका विच्छेद क्या होगा, उप प्लस रिछत्ती। इसी तरीके से हम बात करें वार क्षति की, औ प्लस रिछत्ती। ये है इन चार शब्दों की संधि विच्छेद कि इनके बाद ये शब्द आता है, केवल ये शब्द तो ये नियम मान्य है। अगर इन शब्दों के बाद कोई दूसरा शब्द आ गया री वाला तो ये नियम मान्य नहीं होगा। इसी तरीके से हमने पिछले जैसे इनके बाद ये शब्द आना चाहिए, अगर ये शब्द और किसी शब्द के साथ आ जाता है, जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया यहां पर है कि परम और बाद में मैंने रित लिख दिया, यहां पर ए के बाद रित, परम के बाद रित है। अब यहां पर जो नियम वही गुण संधि वाला लगेगा, ए के बाद री आ गया, ए के बाद री आने पर अर बनता है और शब्द क्या बन गया, परमर्थ, ये बना है। यानी बाकी शब्दों के बाद अगर रित आएगा इन चार को छोड़कर तो गुण संधि में जाएंगे शब्द। इसी तरीके से अगर रिछत्ती इन चार के आगे आता है तो आर बनता है, अगर ये शब्द और किसी शब्द के साथ आता है तो फिर वही नियम है गुण संधि वाला नियम और गुण संधि ही माने होगी। इसके बाद अगर हम 3 नंबर की बात करें, जैसे एक शब्द है वसन, एक शब्द है वत्सर, एक शब्द है 10, एक शब्द है कंबल, एक शब्द है प्राण, एक शब्द है ऋण। ये 6 शब्द हैं हमारे, यानी वसन, वत्सर, 10, कंबल, प्राण और ऋण। अगर इन 6 शब्दों के बाद अगर ये शब्द आता है ऋण, आने पर
आने पर आर बनता है। बनता है तथा वर्दी वर्दी संधि मान्य है। वर्दी संधि मान्य है। हमें क्या करना है, पर्टिकुलर ये 6 शब्द याद रखने हैं कि इन 6 शब्दों के बाद अगर ये शब्द आता है ऋण शब्द तो आर बनता है और वर्दी संधि मान्य है। कोई भी आप जैसे एक शब्द आ गया, जैसे 10 है और 10 के बाद ऋण शब्द आ गया, तो आपको इस झंझट में नहीं पड़ना है कि यहां पर ए है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए है और ए के बाद री आ गया और अर बन गया। आपको इस झंझट में पड़ना ही नहीं है। आपको तो ये पर्टिकुलर 6 शब्द याद रखने हैं। अगर इन 6 शब्दों के बाद अगर ये शब्द आता है तो आर बनेगा, अर नहीं बनेगा। तो यहां पर ए के बाद री आ गया तो आर बनेगा, अर नहीं बनेगा बस। और आर बनेगा तो यहां पर क्या बन गया, दे, से में से ए चला गया, आ जुड़ गया, सा, री चला गया, रे हलंत है वो ऊपर चला जाएगा, दसारण। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी। लेकिन आपको ये शब्द याद रखने पड़ेंगे, ये कोई नियम से बंधे हुए शब्द नहीं है। अपवाद स्वरूप ये शब्द वर्दी संधि में आते हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने एक शब्द लिख लिया ऋणारण। अब हलंत रे से पूर्व अणे में कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है। इसका मतलब आर बना है, आर बना है तो फिर वर्दी संधि है। यहां पर भी देख सकते हो हलंत रे से पूर्व से में किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, तो आर बना है, वर्दी संधि बनेगी। और इसका विच्छेद करोगे तो ऋण प्लस ऋण, ऋण प्लस ऋण। कैसे, इन 6 जो शब्द हैं ये, इन सब के हम इस प्रकार से टुकड़े कर सकते हैं। और इन 6 शब्दों के बाद अगर ये शब्द आता है तो वर्दी संधि मान्य है। बाकी अगर किसी शब्द के साथ अगर ऋण आता है तो वो उसमें नियमानुसार गुण संधि होगी। जैसे अधम प्लस ऋण आ गया, मान लेते हैं एक शब्द आ गया अधम प्लस ऋण, तो यहां पर तो ये शब्द गुण संधि का ही होगा। अधम के बाद अगर ये शब्द आता है तो फिर गुण संधि का है। हमें तो सिर्फ ये 6 शब्द याद रखने हैं कि ये जो शब्द हैं हमारे सामने, इनके बाद अगर ये शब्द आता है तो फिर वर्दी संधि मान्य है। तो अब हमारे पास कुल कितने शब्द हो गए, जैसे हमने देखा था पहले ये 4 शब्द, उसके बाद फिर ये 4 शब्द, उसके बाद ये 6 शब्द। तो कुल मिलाकर 4 + 4 + 6 यानी 14 ऐसे शब्द हैं जिनमें अपवाद स्वरूप अर नहीं बन करके आर बनता है और वर्दी संधि मान्य है। बाकी अगर किसी भी शब्द में अगर ए आ के बाद री आता है तो नियमानुसार अर बनेगा और शब्द है वो गुण संधि में जाएगा। ये 14 शब्द हैं वो हमें पर्टिकुलर याद रखने पड़ेंगे और इनमें वर्दी संधि ही मान्य होगी। अब चलते हैं आगे। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर 4 नंबर की अगर बात करें, एक शब्द है जैसे प्र शब्द है, प्र, और प्र के बाद अगर ये शब्द आते हैं ऊड, उड्ढी और ऊह, यानी
प्रे उपसर्ग के बाद अगर ये 3 शब्द आते हैं तो वर्दी संधि मान्य है। तो वर्दी संधि मान्य है। मेरे कहने का मतलब, अगर प्रे उपसर्ग के बाद ये 3 शब्द आते हैं, उड, उड़ी, उहे, तो वर्दी संधि होगी। नियम आपको ध्यान में नहीं रखना है कि कौन से नियम से बनी है, कौन से नियम से नहीं बनी है। आपको पर्टिकुलर ये शब्द याद रखने हैं। अगर प्रे उपसर्ग के बाद अगर ये 3 शब्द आ जाते हैं तो कोई नियम मान्य नहीं होगा। आपको बिना सोचे समझे वर्दी संधि करनी है। शब्द इस प्रकार से जुड़ेगा, जैसे एक शब्द हम देखते हैं कि प्रे के बाद ऊड आ गया, प्रे के बाद ऊड आ गया, तो यहां पर आप देखो कि प्रे का अंतिम वर्ण क्या है, ए, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ऊ। ए के बाद ऊ आने पर ओ बनता है। क्या बनता है? ए के बाद ऊ आने पर ओ बनता है गुण संधि में, जो हम पढ़ेंगे बाद में। लेकिन अब इस शब्द को हम जोड़ते हैं। यहां पर प्रे रे हलंत हो गया, लेकिन ओ की मात्रा लगा दो, ऊ चला गया, रे बच गया। अब शब्द क्या बन गया? प्रोड। अब आपको पता है कि प्रौढ़ शब्द लिखते हैं तो उस पर 2 मात्रा आती है, इस तरीके से 2 मात्रा। एक मात्रा का इस प्रकार से हम शब्द लिखते हैं तो शब्द शुद्धि की दृष्टि से वो शब्द क्या माना जाता है? गलत माना जाता है। ये शब्द गलत है, इस पर 2 मात्रा आती है। अब 2 मात्रा कौन सी संधि पर लगती है? वर्दी संधि में लगती है। इसलिए इस शब्द में कौन सी संधि मान्य है? वर्दी संधि। अगर इस प्रकार से आप देखते हो, ए के बाद ऊ आ गया और ओ बन गया, ये तो नियम गुण संधि का है। गुण संधि से जोड़ोगे शब्द तो इस प्रकार से बढ़ेगा। ये शब्द शब्द शुद्धि की दृष्टि से गलत है, इसलिए इस शब्द में वर्दी संधि मान्य है। अगर अब इसके टुकड़े करने हो आपको प्रौढ़ के, तो आप प्रे प्लस ऊड में करोगे, यानी टुकड़े गुण संधि से करोगे, शब्द को जोड़ोगे वर्दी संधि से। और संधि कौन सी मान्य है? वर्दी संधि मान्य है। इसी तरीके से ये जो शब्द है प्रे प्लस ऊडी शब्द है, तो क्या बन जाएगा? प्रोडी। कोई नियम मान्य रहेगा। इसी तरीके से प्रे प्लस ऊहे शब्द है, तो शब्द क्या बन जाएगा? प्रो है। यानी दो मात्रा के शब्द बन रहे हैं। अगर आप भूल वंश एक मात्रा गुण संधि से एक मात्रा का अगर शब्द बना रहे हो तो फिर ये तीनों के तीनों शब्द गलत हो जाएंगे। इस तरीके से 2 मात्रा, इसलिए इसमें अपवाद स्वरूप हम कह सकते हैं कि वर्दी संधि है। क्यों है? कि ये शब्द गुण संधि के नियमानुसार जुड़ना चाहिए था, क्योंकि ए के बाद ऊ आ रहा है सब में, ए के बाद ऊ, ए के बाद ऊ सब में आ रहा है, इसलिए गुण संधि से जुड़ना चाहिए। अगर गुण संधि से हम शब्द जोड़ेंगे तो शब्द इस प्रकार से बनेंगे, प्रोड, प्रोडी और प्रो है। ये शब्द बनेंगे एक एक मात्रा के, तो शब्द शुद्धि में ये शब्द गलत है। हमें चाहिए, क्योंकि इन शब्दों पे 2 मात्रा लगती है, इसलिए इस शब्द में प्रे के बाद ये 3 शब्द आते हैं तो वर्दी संधि मान्य है। आगे हम देखते हैं कि बात करें कि एक शब्द है स्वय, और स्वय के बाद ईर आता है या ईरी आता है या ईरिणी आता है। स्वय के बाद ये 3 शब्द आते हैं तो वर्दी संधि मान्य है। तो
वर्दी संधि मान्य है। समझ में आ गई कि स्व के बाद इर, इरी और इरिणी शब्द आते हैं तो वर्दी संधि मान्य है। इसका भी हम देख लेते हैं। देखो कि स्व है और स्व के बाद इर आ गया, तो यहां पर हम इस शब्द को जोड़ते हैं कि स्व का अंतिम वर्ण क्या है, ए है, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ई है। ए के बाद ई आने पर ए बनता है गुण संधि में, ए बनता है गुण संधि में। अगर उस हिसाब से अगर हम इस शब्द को जोड़ें तो ए की मात्रा लगेगी वह पर, तो शब्द क्या बन गया हमारा, सवेर बन गया। सवेर शब्द लिखते हैं तो उस पर दो मात्रा आनी चाहिए। इसका अर्थ है कि शब्द में दो मात्रा है तो वर्दी संधि है। अगर इस शब्द को इस तरीके से जोड़ते हैं तो एक मात्रा वाला शब्द बनता है सवेर। तो शब्द शुद्धि की दृष्टि से क्या होगा, गलत है, ये शब्द गलत है। अगर हम इस शब्द को संधि के नियम से जोड़ें, ए के बाद ई आने पर ए बनता है और हमने यहां पर ए की मात्रा लगा दी, आई की मात्रा नहीं लगाई, तो ये शब्द गलत हो जाएगा। सवेर में आई की मात्रा होती है, आई की मात्रा वर्दी संधि में आती है, तो इसका मतलब है इस शब्द में कौन सी संधि मान्य है, वर्दी संधि मान्य है। इसको जोड़ोगे वर्दी संधि से, अगर तोड़ना है इस शब्द को, विच्छेद करना है, तो स्व प्लस ईर गुण संधि से करोगे। इसी तरीके से एक अगला शब्द है स्व प्लस ईरी, और शब्द क्या बन गया, वही बात, दो मात्रा वाला सवेरी। इसी तरीके से शब्द बन गया समय प्लस ईरिणी, और शब्द क्या बन गया, सवेरिणी। तो इन शब्दों में अपवाद स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि वर्दी संधि मान्य है। नियम की बात करें तो ए के बाद ई आ रहा है, ए बनना चाहिए, लेकिन ए से ए की मात्रा अगर हम लगाएंगे तो शब्द शुद्धि के हिसाब से शब्द गलत माना जाएगा। इसमें आई की मात्रा लगनी चाहिए इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर मात्रा लग रही है तो इसका मतलब ये मात्रा आई की मात्रा है, वर्दी संधि की है, तो शब्द में संधि कौन सी होगी, वर्दी संधि मान्य होगी। तो स्व के बाद अगर ये तीन शब्द आते हैं ईर, ईरी और ईरिणी, तो वर्दी संधि मान्य रहेगी। इसके बाद अगर हम बात करें 6 नंबर पर, अगर एक शब्द है अक्ष है, एक शब्द क्या है, अक्ष है, और अक्ष के बाद अगर एक शब्द आ गया उहिणी, उहिणी बाद अगर ये शब्द आ गया हमारे सामने, तो वर्दी संधि मान्य है, वर्दी संधि मान्य है। यानी अक्ष के बाद अगर उहिणी शब्द आ गया, अगर इस शब्द को जोड़े हम, ए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ऊ, ए के बाद ऊ आता है तो ओ बनता है, हमें पता है। अगर हम इसको ओ से जोड़ते हैं तो ये शब्द बनता है सोहिनी। यहां पर न की जगह अणी हो गए, वो एक नियम है, हम इसको गुण संधि में पढ़ेंगे। अब यहां पर से के एक मात्रा लगी है ओ की, लेकिन ये शब्द गलत है, अक्षोहिणी इस प्रकार से लिखा जाता है, ये शब्द शुद्ध है। इसका मतलब इसमें दो मात्रा आनी चाहिए। अगर दो मात्रा आएगी तो फिर संधि कौन सी होगी, वर्दी संधि। इसी शब्द के अगर टुकड़े करने हैं तो गुण संधि से करो, अक्ष प्लस उहिणी। अगर इसी शब्द को जोड़ना है तो वर्दी संधि से जोड़ो, दो मात्रा वाला। अक्षोहिणी का अर्थ होता है एक बहुत बड़ी सेना। जैसे महाभारत का युद्ध था तो पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी और कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, और एक अक्षौहिणी सेना में 2,18,000
कुछ सैनिक होते हैं। 2,18,000 कुछ सैनिक होते हैं, उसको एक अक्षौहिणी सेना कहा जाता है। तो यहां पर अक्ष प्लस उहिणी ओ बनता है, लेकिन औ की मात्रा से जुड़ रहे हैं शब्द, तो इसमें वर्दी संधि मान्य है। और तोड़ोगे तो इस तरीके से गुण संधि से तोड़ना है। उसके बाद अगर हम बात करें, एक शब्द आता है कि अगर हम बात करें ए और ए और आ के बाद एक शब्द आ जाता है ओष्ठ। एक शब्द कौन सा आ जाता है? ओष्ठ। और एक शब्द आता है ओतु। एक शब्द कौन सा आता है? ओष्ठ। और एक शब्द कौन सा आता है? ओतु। यानी ए आ के बाद अगर ओष्ठ आ जाता है या ओतु शब्द आता है तो इसमें संयोग और संधि दोनों मान्य है। तो संयोग तथा वर्दी संधि दोनों मान्य हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग नियम है, मजेदार नियम है कि ए आ के बाद ओष्ठ और ओतु ये शब्द आने चाहिए पर्टिकुलर। ए आ के बाद ये दो शब्द आने चाहिए, ओष्ठ हो या ओतु हो। जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूं यहां पर, जैसे एक शब्द आ गया हमारे सामने दंत, और दंत के बाद ओष्ठ आ गया। यहां पर पर्टिकुलर तय में किसकी मात्रा है? ए। और ए के बाद क्या आ गया? ओष्ठ आ गया। आपको तो ए के बाद ओ नहीं देखना है, आपको ये शब्द देखने हैं कि ए के बाद ओष्ठ आ गया। तो संयोग भी बन सकता है और वर्दी संधि। पहले अगर हम संयोग बनाएं तो संयोग तो इस प्रकार से बनेगा, दंतोष्ठ। इसका तो अर्थ ये हुआ कि तय की मात्रा है वो हटा दी और ओ की मात्रा इसमें लगा दी। ये तो हो गया संयोग, ये तो संयोग हो गया। क्योंकि संयोग किसे कहते हैं? जब न तो कोई मात्रा बढ़ती है और न घटती है, केवल मात्रा की पूर्ति हो रही है। और अगर हम संधि की बात करें तो ए के बाद ओ आ गया। ए के बाद क्या आ गया? ओ आ गया। तो औ बनता है वर्दी संधि में। ए के बाद ओ आने पर वर्दी संधि में क्या बनता है? औ बनता है। और शब्द क्या बन गया? दंतोष्ठ। इसमें वर्दी है। यहां पर दो मात्रा का शब्द है, यहां पर एक मात्रा का शब्द है। एक मात्रा का शब्द बनाया वहां पर संयोग मान्य है, और दो मात्रा का शब्द बनाया वहां पर वर्दी संधि मान्य है। शब्द शुद्धि के हिसाब से अगर हम देखें तो दोनों शब्द सही है, दोनों शब्द सही है, एक भी शब्द गलत नहीं है शब्द शुद्धि के अंदर। यानी संयोग और संधि दोनों मान्य है, इसका मतलब दोनों शब्द सही है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, जैसे कंठ है, कंठ में अगर हम ओष्ठ जोड़ दें तो अगर संयोग करना है तो कंठोष्ठ, अगर वर्दी संधि करनी है तो दो मात्रा। अब आपसे कोई पूछे कि कौन से शब्द में संधि है? इस शब्द में संधि है और इसमें क्या है? संयोग है। दो मात्रा वालों में संधि है, एक में संयोग है। जैसे एक शब्द आ गया, जैसे बिंब, बिंब प्लस ओष्ठ, तो बिंबोष्ठ। एक मात्रा में संयोग है और दो मात्रा में वर्दी संधि है। जैसे एक शब्द आ गया अत्तल प्लस ओतु, तो ए के बाद क्या आ गया? यहां पर ए के बाद ओतु आ गया, तो संयोग मानना है, तो ये है सत्तलोतु।
अगर वर्दी संधि माननी है तो दो मात्रा लगा दो, ये है। तो यानी ए आ के बाद ओष्ट और ओतु आते हैं तो संयोग और वर्दी संधि दोनों माने हैं। इसके बाद अगर हम देखें अगला जो नियम रहे, जैसे 8 नंबर है या 9 नंबर है, जो भी है आप लगा लो। जैसे अगर ए हो या आ हो, ए या आ के बाद एक शब्द आता है ओधन, अगर ये शब्द आ गया ओधन तो केवल संयोग मान्य है, तो केवल संयोग मान्य है। ये शब्द आता है, ए आ के बाद ओदन शब्द आ गया, ये शब्द आ गया तो केवल संयोग मान्य है। जैसे मैं यहां पर एक शब्द लिख देता हूं, जैसे सुख प्लस ओधन। अब सुख कै में किसकी मात्रा है? ए की मात्रा है, लेकिन आगे शब्द क्या आ गया? ओधन आ गया, तो केवल संयोग माने, तो संयोग का अर्थ एक मात्रा वाला होगा, क्योंकि संधि होती तो दो मात्रा बनती, तो क्या हो गया? कोधन। यहां पर केवल संयोग है। अब यहां पर अगर आप संधि से जोड़ोगे, ए के बाद ओ आ गया, औ बनना चाहिए। आपको पर्टिकुलर ये शब्द इस प्रकार से ये नियम याद रखने, ये अपवाद वाले नियम है, और इन नियमों को आप खास तौर पर, और इन नियमों में कौन कौन से शब्द आ सकते हैं वो शब्द आपको पर्टिकुलर याद रखने है। नियम आप इस प्रकार से लगाओगे कि ए के बाद ओ आ गया, औ बनना चाहिए, दो मात्रा लगा दोगे तो शब्द गलत हो जाएगा। जैसे शुद्ध प्लस ओदन, तो सुदोधन। ये है। तो ए आ के बाद ओधन शब्द आता है तो केवल संयोग मान्य है। इसके बाद अगर हम देखें, अगला नियम देखें, तो एक शब्द आता है कि प्र, प्र के बाद अगर एसक शब्द आता है या एसीटी शब्द आता है, तो वर्दी संधि मान्य है। वर्दी संधि एसक और एसीटी शब्द आता है तो वर्दी संधि मान्य है। जैसे हम जोड़ते हैं शब्द को, प्र, प्र के बाद मैंने एसक शब्द लिख दिया। अब यहां पर देखो आप कि प्र का अंतिम वर्ण क्या है? ए, और ए के बाद क्या आ गया? ए के बाद ए आ गया तो आई बढ़ना चाहिए वर्दी संधि में, यही तो नियम है। ए के बाद ए आने पर आई बढ़ना चाहिए, लेकिन हम इस शब्द को जोड़ते हैं तो प्रेषक शब्द इस तरीके से लिखते हैं, एक मात्रा का, और नियमानुसार दो मात्रा लगनी चाहिए, और मात्रा हम क्या लगाते हैं? एक। तो एक मात्रा का शब्द बना है, गुण संधि में जाना चाहिए। और यहां पर जो नियम बन रहा है, ए के बाद ए आ गया तो आई बन गया, और आई तो वर्दी संधि बनता है। तो इसलिए इस शब्द को जोड़ेंगे तो गुण संधि से, और तोड़ेंगे इस प्रकार से प्र प्लस एसक वर्दी संधि से, और संधि कौन सी माने रहेगी? वर्दी संधि रहेगी। इसी तरीके से हम प्र के बाद एसीटी शब्द लगाते हैं, एसीटी, तो शब्द क्या बन जाता है? प्रेसिटी। भेजने वाला। और यहां पर देखो कि एक के बाद ए आ गया तो आई बनना चाहिए, लेकिन ए बना है, ए की मात्रा है, लेकिन शब्द में संधि कौन सी है? वर्दी संधि। शब्द को तोड़ोगे वर्दी संधि से, जोड़ोगे गुण संधि से, क्योंकि एक मात्रा वाला शब्द बन रहा है, गुण संधि से बन रहा है।
तो ये थे हमारे कुछ वर्दी संधि के जो अपवाद स्वरूप ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनमें वर्दी संधि मान्य है। बाकी शब्द अपने अपने नियम के अनुसार अपनी अपनी संधियों में जाएंगे। अगर जितने भी संधियों में जो अपवाद के जो शब्द हैं वो आपको एक एक करके सारे शब्द लिखा दिए जाएंगे। सबसे ज्यादा जो अपवाद के शब्द थे तो वर्दी संधि में थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं आज। जैसे हमने आज शुरू किया था कि यहां से कि वर्दी संधि का कौन सा नियम हम पढ़ रहे थे आज, तीसरा नियम जो ए आ के बाद री आता है तो आर बनता है। अब आपको पता है कि ए आ के बाद री आने पर आर बनता है। कौन कौन से ऐसे शब्द हैं, जैसे 4 शब्द हमने ये पढ़े, सुख दुख गुण और रूप के बाद रीत शब्द है। फिर हमने 4 शब्द ये पढ़े, अव अप उप और प्र के बाद रिछति शब्द है। फिर हमने 6 शब्द ये पढ़े, वसन वत्सर 10 कंबल प्राण और ऋण, इनके बाद ऋण आए। ये 14 शब्द हैं जिनके बाद अगर यूं मान सकते ये 14 शब्द हैं जिनमें वर्दी संधि मान्य है। इनके अलावा अगर कोई शब्द आएगा और उनके बाद अगर री का कोई शब्द आता है तो उसमें गुण संधि मान्य ही होगी। उसके बाद हमने पर्टिकुलर एक एक शब्द पढ़े थे, जैसे प्र के बाद अगर 3 शब्द ये आते हैं तो वर्दी संधि मान्य होगी। तवै के बाद अगर 3 शब्द ये आते हैं तो वर्दी संधि मान्य होगी। बाद अगर ये शब्द आता है उहिणी तो वर्दी संधि मान्य होगी। ए आ के बाद ओष्ट और ओतु आ जाते हैं, पर्टिकुलर याद रखना है, ओष्ट और ओतु तो संयोग और संधि दोनों मान्य है। अगर ये तो उदाहरण है, अगर ए आ के बाद ये शब्द आता है पर्टिकुलर ओदन तो केवल संयोग मान्य है, आप संधि नहीं मानोगे। और प्र के बाद अगर ये 2 शब्द आते हैं एसक और एसीटी तो वर्दी संधि मान्य है। तो वर्दी संधि हमारी कंप्लीट हो गई है। उनके जो सारे अपवाद थे वो भी हमने पढ़ लिए हैं, कोई अपवाद शेष नहीं रहे। वर्दी संधि के जो मुख्य जो नियम थे 2, उनका अध्ययन हमने पिछली क्लास में किया। आज वर्दी संधि में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो अपवाद स्वरूप आते हैं उनका भी हमने अध्ययन कर लिया है। बाकी संधि है वो अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।